हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन एंड द इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट। लास्ट 18 ईयर से मैं साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड वी आर रनिंग द डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। तो आज हम बात करेंगे कि जो डेंगू फीवर है उसका क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है और डेंगू फीवर के अंदर क्यों इतनी गलतियां हो रही हैं और डेंगू फीवर में क्यों इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है इस बार। देखो, बारिश होने के बाद यदि पानी थोड़ा सा रुक जाए या पानी 3-4 दिन तक रहे बरसात, तो आपने देखा होगा कि फिर इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशन, आई फ्लू, कंजंक्टिवाइटिस या फिर दूसरे और इन्फेक्शंस और वायरल फीवर मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। क्योंकि यदि 100 वायरल फीवर होते हैं, मतलब 100 फीवर यदि रिपोर्ट होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि 90% जो फीवर है वो या तो वायरल फीवर होंगे या फिर डेंगू होगा या फिर नॉर्मल दूसरे और कोई कारण होंगे। मैक्सिमम ज़्यादातर वायरल फीवर होता है, लेकिन अभी इस सीज़न में डेंगू काफ़ी लपेट में ले रहा है लोगों को। हर दूसरे पेशेंट को डेंगू रिपोर्ट हो रहा है। तो डेंगू फीवर क्या है और डेंगू फीवर क्यों इतना परेशान करता है और कितना रिस्क है उसमें, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है, पूरा डिटेल हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और वीडियो को आप देख के समझने की कोशिश करिए। आपको इसमें ट्रीटमेंट भी मिलेगा, प्रिवेंशन भी मिलेगा, एवरीथिंग यू फाइंड। लेकिन वीडियो के साथ बने रहिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो, डेंगू फीवर में हाई ग्रेड फीवर होगा, आपको जॉइंट पेन होगा, आपको ठंड लगेगी, स्टिफनेस होगी, क्रैम्प्स आएंगे, फंक्शनल वीकनेस होगी और पहले 2 से 3 दिन आपको जो फीवर है उसकी डिग्री टिल 3 डेज़ ज़्यादा होगी। मतलब फीवर 100 से 102 या 103 के बीच में रहेगा और 3 डेज़ के बाद सिम्टम्स फिर चेंज होने स्टार्ट होंगे। 3 डेज़ के बाद जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आपको जॉइंट पेन ज़्यादा होता है, कमज़ोरी ज़्यादा लगती है, आपको वोमिटिंग फील हो सकती है, आपको पेट दर्द फील हो सकता है और आपको लूज मोशन भी आ सकते हैं कुछ केसेज में। तो ये डेंगू के एक कॉमन सिम्टम्स हैं जिनसे कि आप काफ़ी हद तक समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मिक्स इन्फेक्शन आजकल चल रहे हैं, फीवर किसी भी तरह का हो, 90% सिम्टम्स आर सेम। तो सिम्टम्स आप समझें, लेकिन आप फाइनल ये ना मान लें कि आपको डेंगू ही है। फाइनल तो आपके सिम्टम्स प्लस आपकी जांच और डॉक्टर का अपना असेसमेंट, यानी डॉक्टर की जो फाइनल डायग्नोसिस होगी वही आपको बताएगी कि आपको फीवर का टाइप क्या है। बट डेंगू के ये कॉमन सिम्टम्स हैं। उसके बाद आता है कि भाई कॉज क्या है। कॉज डेंगू का जो मच्छर है, आपने देखा है कि वो मतलब साफ पानी में भी डेवलप होता है और वो साफ पानी के अंदर भी रह सकता है। लेकिन जो पानी फ्लो कर रहा है यानी बह रहा है, रुके हुए पानी में वो पैदा होता है। तो आप कूलर का पानी चेंज करें, नालों में पानी ना हो, वो क्लीन रहे, साफ़ रहे या फिर फ्लो में रहे। दूसरी चीज़ होती है कि डेंगू फीवर एक नॉर्मल फीवर की तरह ही होता है और वो इस सीज़न में ही ज़्यादा आता है। अब दूसरी चीज़ पे हम आते हैं कि रेड फ्लैग्स क्या हैं। रेड फ्लैग से मेरा मतलब है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इसमें सीरियसनेस क्यों है इतनी ज़्यादा। देखो, डेंगू फीवर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस ये है कि आपके जो प्लेटलेट है वो डिप करने स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 5 या 6 डेज़ तक आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो घट सकते हैं। उसके बाद नेचुरली बॉडी प्लेटलेट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है और बॉडी का जो एक मैकेनिज्म है, एक जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके कारण प्लेटलेट डिप करते हैं। उसी के कारण इचिंग आती है लोगों को, उसी के कारण लोगों को वीकनेस आती है। क्योंकि ये समझिए कि यदि कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर जाता है और वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को हील करने के लिए बॉडी इमीडिएटली काम करना शुरू कर देती है और जो एंटीबॉडी रेस्पॉन्स है, यानी बॉडी का जो हीलिंग रेस्पॉन्स है, वो लगभग 5 या 7 डेज़ के बाद ही शुरू होगा। क्योंकि पहले फेज़ के अंदर बॉडी उसके अंदर फाइट करती है और डेंगू का जो मच्छर है उसका जो मैक्सिमम इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करती है। यानी इसका मतलब ये है कि फर्स्ट फेज़ में एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है
और सेकेंड फेज में एक हीलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। तो ड्यू टू दैट हीलिंग बॉडी के अंदर कई बार टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शंस बढ़ जाता है और मल्टीपल सिम्टम्स देखे जाते हैं। मल्टीपल सिम्टम्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, आपको लिवर किडनी में स्वेलिंग आ सकती है, आपके जो लिवर के काउंट है SGOT SGPT वो बढ़ सकता है, क्योंकि लिवर आपका स्वेलिंग आ गई लिवर में, लिवर खुद भी बीमार हो गया, तो इसलिए आपके जो ब्लड है हीमोग्लोबिन घट सकता है, प्लेटलेट काफ़ी घट सकते हैं और उसका फॉर्मेशन डिले हो सकता है। तो इसको डील करने के लिए आपको करना क्या है कि आप अच्छे से प्लेंटी ऑफ वाटर, जूसेस लें, पानी लें, बट बहुत ज़्यादा सोडियम पुश ना करें, क्योंकि देखा ये गया है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉल या ORS या सॉल्ट लेने से या अननेसेसरी ग्लूकोज लोड करने से, सोडियम लोड करने से पेशेंट को स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट को डाइजेशन में बड़ी दिक्कत होती है। तो जो बेसिक गलती है डेंगू फीवर के साथ, एक तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक ना दें, पेन किलर ना दें, प्लस सोडियम ओवरलोड ना करें, अननेसेसरी एंटीबायोटिक या ग्लूकोज ना चढ़ाएं। और आप यदि ज़्यादा ORS लेंगे, इलेक्ट्रॉल लेंगे यानी सोडियम लेंगे, तो आपको ज़्यादा एसिड बनेगा, पेट में ब्लोट करेगा, प्लस आपको स्वेलिंग ज़्यादा आएगी और उससे आपको वोमिटिंग होगा, फिर आप दूसरी चीज़ें नहीं खा पाएंगे। अब डाइट क्या हो, फूड क्या हो, अंडा नहीं खाना है, मांस मछली नहीं लेना है, कोई नशे वाली चीज़ नहीं लेनी है, अल्कोहल बियर बिल्कुल टच नहीं करना है। और इवन मैं आपको प्रॉपर्ली ये गाइड करूँगा कि कुछ टाइम के लिए आप दूध और चपाती भी अवॉइड करें, दाल भी अवॉइड करें, खिचड़ी खाएं, पोहा खाएं, दलिया खाएं, 80% वाटर यानी जूसेस लें और 20% आप सॉलिड सेमी सॉलिड लें। क्योंकि जितना आप जूस लेंगे, जितना आप पानी पिएंगे, जितना आप सॉफ्ट डाइट लेंगे, उतना आपका लिवर कम लोड होगा, आपके शरीर को कम काम करना पड़ेगा और आपकी जो हीलिंग है वो फास्टर हो जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखिए। टेस्ट में ये है कि यदि 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, इन्वेस्टिगेशन मतलब टेस्ट कराइए, जांच कराइए। देखो नॉर्मली प्लेटलेट काउंट से भी हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि आपको डेंगू है या नहीं, बट फिर भी जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो डेंगू सीरियोलॉजी है। डेंगू सीरियोलॉजी कराइए, CBC कराइए, ESR कराइए, यानी एक फीवर प्रोफाइल करा लीजिए जिसके अंदर आपको नेचर ऑफ फीवर पता लगेगा। फीवर प्रोफाइल में CBC, ESR, MP, बिडाल, प्लेटलेट्स प्लस टाइफीडॉट एंड प्लस द डेंगू सीरियोलॉजी, ये आप करा सकते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ द फिजिशियन। डॉक्टर की परामर्श से ही ये सब कुछ करें। फीवर को मैनेज करने के लिए पैरासीटामोल लें, यदि आपको वॉमिट आ रहा है तो फिर एमसेट ले लें या फिर आप पेरिनॉम ले लें, एक टैबलेट 1 TDS। दूसरा सॉफ्ट डाइट लेनी है। मल्टीविटामिन का एज सच कोई रोल नहीं है, मल्टीविटामिन ओवरलोड करने से भी आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, आपको जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो दर्द की दवाइयाँ, मल्टीविटामिन, पेन किलर्स का एज सच कोई क्लिनिकल अभी डेटा नहीं है कि उससे कोई फ़ायदा होता है। तो डेंगू में अननेसेसरी मेडिसिन को पुश करने का मतलब है कि आप अपने केस को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। ट्रीटमेंट ये है, प्रिवेंशन में यही है कि आप बचें, पूरे कपड़े पहनें और मच्छरों से बचें और आपने आसपास सफाई रखें, पानी को रुकने ना दें, ये सब आप करिए, इससे आप बच पाएंगे। लेकिन फिर भी यदि किसी को फीवर है, डेंगू फीवर हो गया है, तो ये सावधानियां और ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप फॉलो करिए, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब बात आती है कि कब हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। देखो यदि आपके प्लेटलेट 50,000 तक भी नीचे आ गए तो आप घबराएं ना, परेशान ना हो, नेचुरली वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि आपके प्लेटलेट कंटिन्यूसली डिप कर रहे हैं और 40 से नीचे चले गए तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाइए, एडमिट हो जाइए। उधर आपको फिर क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है। 25 तक कोई प्लेटलेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यदि आपका प्लेटलेट काउंट लेस देन 30 या 25 हो गया है तो फिर आपको प्लेटलेट लगेगा और उससे पहले आपको ग्लूकोज, सोडियम दिया जाएगा और दूसरी कुछ चीज़ें दी जा सकती हैं अकॉर्डिंग द कंडीशन, लिवर को देख के, क्योंकि लिवर में स्वेलिंग आ जाता है तो लिवर की स्वेलिंग से रिलेटेड भी कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं, लेकिन ये एक्सपर्ट यानी फिजिशियन ही देंगे। आप खुद से ऐसा ना करें, क्योंकि खुद से कोई दवाई लेना कुछ ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।